दोस्तों, जब टेलीविज़न नहीं था तब लोग मनोरंजन के लिए फिर देश दुनिया की खबरों के लिए रेडियो का सहारा लेते थे। एक वक्त में रेडियो का क्रेज इतना था कि अपने पसंदीदा प्रोग्राम को सुनने के लिए लोग उसी तरह बेसब्री से इंतजार करते थे जिस तरह आज टेलीविज़न पर आने वाली किसी फिल्म या पसंदीदा सीरियल को देखने के लिए इंतजार करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि रेडियो की खोज किसने की थी और रेडियो पर पहली बार कब से समाचार पढ़े जाने शुरू हुए? क्या आपको पता है कि पहला रेडियो सेट किसने खरीदा था? भारत में रेडियो कब आया और आखिर रेडियो रखने के लिए लाइसेंस क्यों लेना पड़ता था? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम आपको रेडियो से जुड़ी तमाम फैक्ट से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, रेडियो तरंगों का प्रयोग करके संकेत भेजने और रिसीव करने की तकनीक को रेडियो कहा जाता है। रेडियो तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग न केवल कम्युनिकेशन में किया जाता है बल्कि इसका उपयोग रडार, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों में भी किया जाता है। दोस्तों, वर्षों से चले आ रहे रिसर्च के बाद साल 1680 के दरमियान में तमाम साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स पर रिसर्च कर यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। उसके बाद साइंटिस्ट ने किसी ऐसे सिग्नल की खोज पर काम शुरू किया जिससे कि संदेश भेजा जा सके। साल 1864 में साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती हैं। जेम्स मैक्सवेल अपनी रिसर्च को और मॉडिफाई करते कि साल 1869 में उनकी मौत हो गई और उनकी खोज पूरी नहीं हो सकी। उनके बाद जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने मैक्सवेल की थ्योरी पर काम शुरू किया। हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज कर डाली और इन वेव्स की स्टडी करके ये निष्कर्ष निकाला कि रेडियो तरंगों के सिग्नल बिना तार के प्रसारित किए जा सकते हैं। साल 1890 में इटालियन आविष्कारक गुग्लिल्मो मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो वेव्स का प्रयोग करके एक ऐसा उपकरण बना डाला जो 30 फीट दूर एक घंटी को बिना तार के बजा सकता था। हालांकि साल 1895 में इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के टाउन हॉल में कुछ इसी तरह का प्रदर्शन कर लोगों को दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को न केवल हवा बल्कि दीवारों और यहाँ तक कि लोगों के शरीर के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। और उन्होंने दो कॉलेजों के बीच लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक रेडियो सिग्नल भेजा। साल 1896 में मार्कोनी ने अपने उपकरण को पेटेंट करा लिया। साल 1901 में मार्कोनी ने यूरोप से अमेरिका तक अटलांटिक पार करने के लिए पहला सिग्नल प्रसारित किया। इस तरह मार्कोनी को ऑफिशियल तौर पर रेडियो का आविष्कारक माना गया। इस खोज के लिए साल 1909 में गुग्लिल्मो मार्कोनी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया। मार्कोनी द्वारा बनाए गए रेडियो से केवल एक ही व्यक्ति को संदेश भेजा जा सकता था, लिहाजा वैज्ञानिकों ने इस पर आगे भी रिसर्च जारी रखा। साल 1906 में कैनेडियन साइंटिस्ट रेजिनाल्ड फ्रेंसेडेन ने कमाल कर दिया। फ्रेंसेडेन ने 24 दिसंबर 1906 की शाम अपना वायलिन बजाया, जिसका मधुर संगीत अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटरों ने उसे अपने रेडियो पर सुना। इस तरह साल 1906 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। दोस्तों, रेडियो शब्द लैटिन वर्ड रेडियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बीम ऑफ लाइट। इस शब्द को पहली बार 1881 में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनाया था। दोस्तों, शुरुआत में रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समुद्री जहाज़ों से कम्युनिकेशन के लिए शुरू किया गया था। इसके जरिए जहाज़ों की लोकेशन पता की जाती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ ही रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता गया। साल 1918 में न्यूयॉर्क के हाइब्रिज में पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई। पहला रेडियो 1920 के दशक की शुरुआत में जनता को बेचा गया था। वेस्टिंगहाउस कंपनी रेडियो के उत्पादन और बिक्री के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त पहली कंपनी थी। समाचार प्रसारित करने के लिए रेडियो का प्रयोग सबसे पहले 1920 में किया गया था। पहला प्रसारण 2 नवंबर 1920 को हुआ था और इसमें हार्डिंग कॉक्स प्रेसिडेंशियल रेस को कवर किया गया था। साल 1922 में बीबीसी रेडियो की शुरुआत हुई थी। साल 1923 में पहली बार रेडियो के जरिए विज्ञापन की शुरुआत हुई। दोस्तों, वर्ष 1923 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत भारत पहुंची। भारत में 1924 में रेडियो पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा लाया गया।
साल 1927 तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर क्लब द्वारा प्रसारण का काम किया गया। कुछ समय बाद आर्थिक परेशानियों के चलते इसे बंद कर दिया गया। वर्ष 1927 में बॉम्बे के कुछ बड़े बिजनेसमैन ने भारतीय प्रसारण कंपनी को बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू किया। साल 1930 में भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम का विभाग शुरू किया। 8 जून 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। वर्ष 1956 में इसे आकाशवाणी कर दिया गया। इसके अगले साल विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। दोस्तों, भारत में रेडियो रखने वालों को पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। ये लाइसेंस पोस्ट ऑफिस से मिलता था। बाद में ये लाइसेंस खत्म कर दिया गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे रेडियो स्टेशन से पहली बार 23 जुलाई 1927 को पहला न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया गया। इसके एक महीने बाद कलकत्ता रेडियो स्टेशन से 26 अगस्त 1927 को दूसरा न्यूज बुलेटिन बंगाली भाषा में प्रसारित किया गया। साल 1935 तक बॉम्बे रेडियो स्टेशन से इंग्लिश और हिंदुस्तानी 2 बुलेटिन नियमित रूप से प्रसारित किए जाते रहे और बंगाली भाषा का एक बुलेटिन कलकत्ता से प्रसारित किया जाता रहा। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के दौरान साल 1914 से 1918 तक गैर सेनाओं द्वारा रेडियो के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में सारे रेडियो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। दोस्तों, 13 फरवरी को हर वर्ष पूरी दुनिया में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को भारत हर वर्ष रेडियो दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़माने में भी रेडियो का क्रेज़ कुछ कम नहीं है। रेडियो सेट आज भले ही कम हो गए हों, लेकिन सफ़र करते वक्त या फिर मोबाइल के ज़रिए लोग FM रेडियो सुनते आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।